सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ही यही है, क्योंकि मुझे ख़ुद मैरिड होने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इस बात का क्या मतलब होता है कि आप अपने घरों में खुशबाश हों, या इस बात का क्या मतलब होता है कि आप अपने घरों में हंसते बसते रहें। मैंने कहा मैं आप लोगों से अपनी मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं कि मेरे नज़दीक एक हैप्पी मैरिड लाइफ क्या है और क्या रीज़न्स हैं कि कोई भी जो कपल है वो हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ना। लोगों का जो आम तासुर है, जो मैंने शादी से पहले सुना हुआ था, वो यही है कि बीवी बहुत मेहनत करे, घर के काम करे और खाने पकाए, जैसे कि हमेशा से ये सुना हुआ था। और हस्बैंड का भी यही था कि वो अच्छे कमाए और ये तो सब कुछ, बस फिर मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाद देखा कि बहुत से कपल्स हैं जो यही सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों में सुकून नहीं है, या दोनों की आपस में फिर भी नहीं बनती, जबकि दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन चीज़ों से नहीं हैप्पी मैरिड लाइफ होती। ये चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे अल्लाह का करम है कि अल्लाह दोनों के दिलों में एक दूसरे की इतनी जगह बना दे कि उन्हें एक दूसरे की गलत चीज़ें, उन्हें एक दूसरे के फॉल्ट्स नज़र ही ना आए। तो मैं ये अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर कपल में इतनी मोहब्बत दें कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक तरफ ही रह जाएं, क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है ना, फिर अच्छाइयाँ बुराइयाँ ऐसे ही एक तरफ रह जाती हैं ना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से एक दुआ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये दुआ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है जब से मेरी शादी हुई है। जब मुझे पहली दफ़ा यूएई आना था तो मेरी टिकट आ चुकी थी, तो तब मेरी सास ने मुझे पहली दफ़ा ये दुआ बताई थी और इसका तरीका बताया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक जिस तरह के लिए भी हालात हुए हों, लेकिन मैंने ये दुआ पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा ना। तो जी, उन्होंने मुझे बताया था कि जिस तरह हम लोग नमाज़ के आखिर में रब्बी जअल्नी मुक़ीमुस सलाता पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये वाली दुआ पढ़नी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मैं आप लोगों के साथ ये दुआ शेयर कर दूँगी, इसका तर्जुमा शेयर कर दूँगी। इस दुआ का मतलब ही यही है कि मेरे ज़ौज को और मेरे बच्चों को मेरी आँखों की ठंडक बनाना। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद आसिम से ज़िक्र किया तो मुझे पता चला कि आसिम ने बताया कि वो भी ये दुआ रेगुलर पढ़ते हैं, उनको भी अम्मी ने बताई थी ना, मतलब मेरी सास ने ना। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुआओं का कितना असर होता है, कितना असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख बार शुक्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस दुआ का असर अपनी आँखों से देखा है। तो मैं आप लोगों के साथ ये दुआ शेयर कर रही हूँ। बेशक कि सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद पढ़ लें, नमाज में पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बैठी भी होती हूँ, जब अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मैं तब भी ये दुआ पढ़ लेती हूँ कि अल्लाह तूने कितना करम किया हुआ है। तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ या मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करती हूँ अपनी मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पे अल्लाह का करम है, मेरे पास अल्लाह का लाख बार शुक्र है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और दुआ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरी रेगुलर दुआओं का हिस्सा है, और वक्त के साथ साथ जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो मैं इसकी तादाद बहुत बढ़ा देती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि कब मैं इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ ना। अच्छा, कभी कभी घर की ना छोटी सी बात पे, बच्चों को लेके या घर की किसी ना किसी छोटी सी बात को लेके ना, अगर हम दोनों को आपस में कुछ इख्तिलाफ़ हो जाए या यूँ कह लें कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, तो तब ये मैं दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। और इस दुआ में मेरे नज़दीक जो दुश्मन है ना, वो हम दोनों का गुस्सा होता है। तो अल्लाह का लाख बार शुक्र है कि अल्लाह फिर बहुत करम करते हैं और बहुत पनाह देते हैं, बहुत अल्लाह करम कर देते हैं ना। अच्छा, मैं दुआओं के मामले में कोई बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे दुआओं के बारे में बहुत पता है, लेकिन ये वो दुआएं हैं जो पिछले 8 साल से मैं अपनी ज़िंदगी का मैंने हिस्सा बनाई हुई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अल्लाह का लाख बार शुक्र है कि इन दोनों के असरात मैंने अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और दुआ शेयर करूंगी। ये मेरी सुबह शाम की दुआओं का हिस्सा है, और ये भी मोहब्बत पैदा करने के लिए है, घर वालों में, बहन भाइयों में और ख़ानदान में ना। तो जी खैर, ये दुआएं अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। अल्लाह करे आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इन सब के असरात ज़रूर देखें। तो जी खैर, मैं यही कहूँगी कि मैंने जो मैरिड लाइफ को समझा है वो यही है
कि मैं अपनी मेहनत ज़रूर करें, लेकिन बाकी सब कुछ ये आप पे सिर्फ़ अल्लाह का करम हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि नसीब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए नसीब मांगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सब पे करम करें। जो मियाँ की मोहब्बत है ना, वो भी मियाँ से नहीं मांगे, अल्लाह से मांगे, और अल्लाह फिर ऐसी देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कि मियाँ ख़ुद फिर बेबस हो जाएंगे आपको मोहब्बत देने के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सब पे करम करे। साथ साथ जी यहाँ पे पीछे पीछे व्लॉग चल रहा था। ये रेसिपी मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने दोबारा से बेकिंग में एंट्री की है ना, कि मैं कुछ रेसिपीज़ ट्राई करूँ, इतने डिज़ास्टर हो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। ये भी मैंने जी 3-4 रेसिपीज़ देख के तो मैंने ये वाली रेसिपी सोचा कि मैं बनाती हूँ। मेरा ज़ीरे वाले बिस्किट बनाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा अब नान खटाई तो काफ़ी बना ली है, चेंज करती हूँ ना, ज़ीरे वाले बिस्किट बनाती हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे किसी की रेसिपी देखी और एग्जैक्ट फॉलो की। दिल बार बार कह रहा था कि 1 टेबलस्पून नमक बहुत ज़्यादा है रेसिपी में, लेकिन मैंने कहा कि ज़्यादातर मैं चेक तो नहीं कर सकती। जो लिखा हुआ है, जिस क्वांटिटी में बाकी चीज़ें डाली हुई हैं, अब उसी क्वांटिटी में ही हर चीज़ डाल लेती हूँ। तो मैंने जी डाल दिया 1 टेबलस्पून सॉल्ट। तो ये था कि ठीक बने थे, क्रिस्पी बिल्कुल अच्छे बने थे। ज़ीरे की स्मेल, ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़े से सॉल्टी हो गए थे ना। तो नेक्स्ट टाइम मैं सेम रेसिपी ट्राई करूँगी और सॉल्ट कम डालूँगी। बस ये थी जी आज की वीडियो। होप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक तो कीजिएगा, किसी के साथ ये दुआएं शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी ज़ीरा बिस्किट रेडी है इस वक्त, और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई सीक्रेट चाय बनाता हूँ। आप किचन से बाहर जाओ तो सीक्रेट रेसिपी वाली चाय बनाता हूँ, सीक्रेट चाय नहीं। तो आप बाहर जाओ। बच्चों के लिए नूडल्स पकने के लिए रखे हुए हैं, बच्चे कह रहे हैं उनको नूडल्स खाने हैं, तीनों के लिए रख दिए मैंने। और हम चाय इंजॉय करेंगे सिर्फ चाय और ज़ीरा बिस्किट। और ये मुझे कह रहे हैं आप बाहर जाओ, मैं बना के फिर बुलाऊंगा ना। तो मैं जा रही हूँ बाहर। कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मिल जाएंगी चीज़ें आपको। इलायची इसी में है। ये नहीं जी चाय आ गई है जो सीक्रेट रेसिपी से बनी है। ये है मेरी चाय, ये है इनकी चाय, ये है हमारे बिस्किट, और ये माविया की चाय। क्या रेसिपी है, क्या डाला है इसमें, पहले चेक करूँ? पहले चेक करते हैं फिर बताते हैं।